फिल्म की शुरुआत एक आदमी के साथ होती है जो मैक्सिको में डेस्टिनी स्पीयर भाग्य की भाला को खोजता है, जो कि बहुत शक्तिशाली हथियार है। इस भाले की शक्ति से ग्रसित होकर वह व्यक्ति असाधारण शक्ति प्राप्त करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसकी ठोकर एक कार से हो जाती है, लेकिन उस भाले की वजह से उसको एक खरोच भी नहीं आती, लेकिन गाड़ी की धज्जियां उड़ जाती है। वहीं लॉस एंजेलिस में हमें जॉन कॉन्स्टेंटाइन को दिखाया जाता है। वह एक एग्जॉर्सिस्ट यानी भूत भगाने वाला है, जो दानवों को वापस नर्क में भेजने का काम करता है। लेकिन उसे यह एहसास होता है कि हाल ही में दानवों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जो किसी बड़े खतरे का संकेत देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एंजेला को दिखाया जाता है। एंजेला डोडसन एक पुलिस डिटेक्टिव है, जिसकी जुड़वा बहन इसाबेल एक मानसिक अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन एंजेला को यकीन है कि उसकी बहन ने खुद को नहीं मारा। जब वह जॉन कॉन्स्टेंटाइन से मिलती है तो जॉन उसे बताता है कि उसकी बहन की आत्मा नर्क में गई होगी, क्योंकि चर्च के अनुसार आत्महत्या पाप है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन जॉन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं नर्क में जाकर तुम्हारी बहन से बात करूंगा। इतना कहते ही जॉन ने इसाबेल की बिल्ली को उठाकर उसकी आंखों में देखने लगा। ऐसा करते ही वह अगले ही सेकंड नर्क में चला गया। फिर वह सभी दानवों से बचकर इसाबेल के पास पहुंच गया, लेकिन तभी इसाबेल एक टैग को फेंककर वहां से जाने लगी। जॉन ने दानव से बचकर वह टैग लेकर फिर से धरती में आ गया। उसने एंजेला से कहा, जब वह टैग उतार रही थी तब मैंने उसके हाथ में एक निशान देखा था। फिर वही दूसरी तरफ हम जॉन के दोस्त को देखते हैं, जो कि इसाबेल की डेथ बॉडी पर जाता उस निशान का पता करने। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त इसाबेल के निशान को टच करता है, तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एंजेला और जॉन दोनों बातें कर रहे थे, जहां जॉन अपने बचपन के किस्से बता रहा था। वह कहता है, मुझे बचपन में ही भूत और दानव दिखने लगे थे, लेकिन यह बातें मैं किसी से नहीं करता था। तभी जॉन और एंजेला को हेनेसी की मौत का पता चलता है। वह तुरंत वहां पहुंचते हैं। तभी जॉन की नजर हेनेसी के हाथ में पड़ती है। उसको वही निशान दिखता है जो निशान उसने इसाबेल के हाथ में देखा था। जॉन इस निशान का पता लगाने के लिए अपने दोस्त विमन को कहता है। वह इस निशान का पता करता है और जॉन को फोन में बताता है कि इस निशान का मतलब है कि मैमोन का जन्म। इतना कहते ही उसकी आंखों में से बहुत कीड़े निकलने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी पर कीड़े आ जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। जॉन गुस्से में आ जाता है और एंजेला से पूरी बात बताने को कहता है। तभी एंजेला कहती है कि मैं और मेरी बहन दोनों सुपरनैचुरल लड़कियां हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे मेरी शक्ति गायब हो गई। लेकिन मेरी बहन इन शक्तियों का इस्तेमाल करती थी, इसलिए उसकी शक्तियाँ कभी गायब नहीं हुई। एंजेला कहती है, क्या तुम मेरी शक्ति वापस लाने में मेरी मदद करोगे? तभी जॉन का गुस्सा शांत हो जाता है और वह एंजेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह एंजेला को पानी के अंदर डूबाकर उसकी सांस को रोक देता है और कुछ देर बाद वह अचानक से उठ जाती है। एंजेला को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है। फिर दूसरे सीन में हम जॉन को देखते हैं, जो कि स्वर्गदूत गैब्रियल, जो स्वर्ग और नर्क के बीच संतुलन बनाए रखने वाली शक्तिशाली हस्ती है, जॉन को बताती है कि वह अपनी आत्मा को स्वर्ग में जाने के लिए छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसके कर्म स्वार्थी हैं। गैब्रियल का असली उद्देश्य मानवता को पीड़ा देकर उन्हें मजबूत बनाना है और इसके लिए वह नर्क की ताकतों की मदद लेने को तैयार है। इतना सुनते ही जॉन घबरा गया। जॉन अपने दोस्त के पास जाने लगता है, जो कि इन सब चीजों को रोकने में मदद कर सकता है। लेकिन जॉन की रोड के बीच में ही तबीयत खराब हो गई। तभी उसके हाथ में न जाने कहां से कीड़ा आकर बैठ गया और देखते ही देखते वहां पर हजारों कीड़ों से बना एक दानव आ गया। फिर जैसे ही जॉन अपने जेब से अपना हथियार निकलता है, तभी वह दानव ने वार कर दिया। वह वार इतना तेज था जिससे जॉन का हथियार डिब्बा उससे दूर हो गया, लेकिन जॉन अभी भी उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। जॉन ने सड़क की तरफ भागने को सोचा और वह उस दानव को चकमा देकर भाग गया। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन क्लब में गया है। उस क्लब की खास बात यह थी कि यह क्लब सिर्फ सुपरनैचुरल लोगों के लिए था, इसलिए जॉन सीधा सबको नजरअंदाज करके क्लब के मालिक पापा मिडनाइट के पास जा पहुंचा, जो कि स्वर्ग और नर्क के बीच के वादे को संभालने का काम करता था। लेकिन जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे पीठ पीछे दानव इस दुनिया में धीरे धीरे करके आते जा रहे थे। उसे विश्वास नहीं होता। इसी बीच रूम में बाल्थाजार की एंट्री हो जाती है। जॉन को पता चलता है कि अर्धदानव बाल्थाजार, जो एक प्रभावशाली नर्क का एजेंट है,
इस नए महायुद्ध की तैयारी कर रहा है। फिर जॉन और एंजेला दोनों उसका पीछा करते हैं। जब बाल्थाजार अपने ऑफिस में होता है तभी जॉन उस पर ड्रैगन ब्रेथ से हमला कर देता है। फिर तुरंत ही जॉन ने उस पर चर्च का पवित्र पानी फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा जलने लगा। फिर दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई होने लगी। जॉन उसके मुंह में तेजी से मुक्का मारकर उसके ऊपर चढ़ गया और अपनी जादुई तरीकों से सच उगलवाने की कोशिश करने लगा। फिर जॉन यह जान जाता है कि नर्क के शासक लूसीफर का बेटा मैमोन इस दुनिया में अवतार लेने की योजना बना रहा है और जिसके लिए उन्हें अब एंजेला की जरूरत है। बाहर निकलते ही एंजेला को समझ में आ गया था कि इसाबेल ने इस दुनिया को बचाने के लिए आत्महत्या की थी ताकि शैतान उसका इस्तेमाल न कर सके। ठीक उसी वक्त एंजेला को कुछ अजीब फील होता है और अचानक उसे कोई चीज कई दीवारें तोड़कर वहाँ से उड़ा ले गई। जॉन ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे जब तक बहुत दूर जा चुकी थी, इसलिए जॉन तुरंत मिडनाइट के पास जाता है और उसको पूरा सीन समझता है। मिडनाइट की मदद से जॉन को सब पता चल जाता। वह देखता है कि कैसे एक आदमी जिसके पास तकदीर का भाला है, वह तेजी से लॉस एंजल्स की तरफ बढ़ रहा है। फिर उसने एंजेला को एक हॉस्पिटल में देखा, लेकिन तभी मिडनाइट ने उसको वापस बुला लिया। अब जॉन को सब कुछ पता चल गया था। वह तुरंत अपने दोस्त चेस के साथ हॉस्पिटल जा पहुंचता है, जहां वह मैक्सिकन आदमी पहले से ही आ गया था। वह एंजेला को पानी में डूबने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चेस ने हॉस्पिटल के टैंक में चर्च का पवित्र पानी मिला दिया था, जिससे वहां मौजूद सभी दानव कमजोर हो जाते हैं। तभी जॉन और चेस ने इसका फायदा उठाते हुए सभी दानव को मार दिया और एंजेला के पास जा पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैमोन ने एंजेला को पूरी तरह से काबू कर लिया था। फिर भी जॉन ने हार नहीं माना। उसने एंजेला को चेस की मदद से पूल से बाहर निकाला। जॉन ने अपने मंत्रों की मदद से एंजेला को शांत तो कर दिया था, लेकिन अचानक चेस को किसी ने ऊपर उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे चेस की तुरंत मौत हो गई। यह देखकर जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ने लगता है, पर गैब्रियल ने जॉन को रोका और उसने बताया कि इंसानों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें पीड़ा सहनी चाहिए और इसी कारण वे नर्क की शक्तियों को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रही है। इतना कहते ही गैब्रियल ने जॉन को वहाँ से उठाकर दूर फेंक दिया, लेकिन जॉन एंजेला को बचाने और दुनिया को विनाश से रोकने के लिए अपनी आत्मा की कुर्बानी देने की योजना बनाता है। जब मैमोन लगभग धरती पर आ ही जाता है, तब जॉन आत्महत्या की कोशिश करता है, जिससे लूसीफर स्वयं उसकी आत्मा को लेने के लिए आता है। लूसीफर जानता है कि अगर जॉन मर गया तो वह स्वर्ग चला जाएगा, इसलिए वह उसे बचाने के लिए गैब्रियल की योजना को विफल कर देता है और लूसीफर गैब्रियल से उसकी दिव्यता छीन लेता है, जिससे वह एक नश्वर बन जाती है। अंत में जॉन को यह अवसर मिलता है कि वह स्वर्ग चला जाए, लेकिन वह इसे ठुकरा देता है और एंजेला की बहन की आत्मा को बचाने की इच्छा रखता है। लूसीफर गुस्से में आकर जॉन को जीवन दान दे देता है ताकि वह फिर से अपने पाप करे और अंततः नर्क में ही आए। फिल्म के अंत में जॉन अब सिगरेट छोड़ चुका है और उसने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। एंजेला के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता है और अब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि वास्तविक अच्छाई के लिए कार्य करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद।